नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में बर्बरता। जी हां, कुरान के कथित अपमान के मामले में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कट्टरपंथियों की हिंसा के विरोध में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 23 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पीएम शेख हसीना से इस मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही है। चेतावनी भी दी है, अगर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बांग्लादेश में लगभग हर कोने में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कुरान के कथित अपमान के मामले में कट्टरपंथी लोग पिछले एक सप्ताह में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं और इस हिंसा में अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत तो हो चुकी है, जबकि कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई है। ये सभी नवरात्रि से शुरू हुआ है और अब बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने इस हिंसा के खिलाफ 23 अक्टूबर से देश भर में भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। राजधानी ढाका की अगर बात करें तो वहां से लगभग 157 किलोमीटर दूर फैनी में बीते शनिवार को हिंदू मंदिरों और दुकानों में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया और कई दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ की। और इस हिंसा में फैनी मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी निजामुद्दीन समेत कम से कम 40 लोग घायल हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शाम 4:30 बजे स्थानीय समय अनुसार के आधी रात से यह हिंसा हुई और झड़प में हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई और लूटपाट भी की गई। एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शनिवार को कुछ बदमाशों ने सियारदी खाना उपजिला के रासोनिया संघ में दनियापारा महा शोषण काली मंदिर में 6 मूर्तियों को तोड़ दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी देश भर में जारी रहा। इसके साथ ही बर्बरता के कारण लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया और इस बीच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध एकता परिषद के महासचिव एडवोकेट राणा दास गुप्ता ने चटगांव प्रेस क्लब संवाददाताओं से कहा कि परिषद के दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हमलों के विरोध में 23 अक्टूबर को धरना और भूख हड़ताल की घोषणा की। विरोध कार्यक्रम ढाका के शाहबाग और चटगांव के अंदर किला में होंगे। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। सुमन शर्मा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लेंगे सुमन शर्मा जी आपसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर पर हमला यहाँ पर किया गया है और देखते ही देखते ये एक बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई है। बांग्लादेश में इस तरीके की हिंसा यहाँ पर हुई है, हिंदू खतरे में है। देखिए, ये आपने सही बोला कि ये चीज दुर्गा पूजा के टाइम पर दुर्गा पूजा पंडाल्स और टेम्पल्स के ऊपर जो अटैक हुआ और बुद्धिस्ट ग्रुप्स के ऊपर भी जो अटैक हुआ है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। जब 5-6 साल पहले भी एक ऐसे ही सेम एक इंसिडेंट हो चुका है और वहाँ के टेम्पल्स के ऊपर अटैक हुआ है, जिसको बताया गया था कि इंस्टिगेट हुआ था सोशल मीडिया की पोस्ट के द्वारा, फेसबुक। और अभी भी जो अटैक हुए हैं दुर्गा पूजा के टाइम पर पिछले हफ्ते, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी शुरुआत फेसबुक पोस्ट के यहाँ से आई है और जहाँ से इंस्टिगेशन हुआ है। तो एमए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी हुई थी 4-5 दिन पहले, उन्होंने बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो अवामी लीग जो सरकार है, जो कि हिंदुस्तान की सरकार की अच्छी दोस्त है और उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया और बॉर्डर एक्शन बटालियन और बॉर्डर गार्ड्स और रैपिड एक्शन, इनको जो उनकी पैरामिलिट्री है उसे फौरन 22 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिया है, लेकिन समस्या थोड़ी सी गहरी है यहाँ पे। 71 में जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था और पाकिस्तान आर्मी ने जो जिस तरह टेम्पल्स को वहाँ नष्ट किया, काली मंदिर जो वहाँ का सबसे पुराना मंदिर था उसे भी नष्ट किया, तो एक हिस्ट्री मतलब चली आ रही है। और टाइम टाइम पर जैसे जैसे वहाँ की सरकारें भी जो बदलती हैं और जब भी वहाँ एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो जिस तरह माइनॉरिटीज के ऊपर, आप देखिए 71 में माइनॉरिटीज हिंदूज की जो थी वो थी ऑलमोस्ट 29-30%, लेकिन आज की डेट में वो 8.5 और 10% रह गई है। तो ये जो 17 करोड़ की आबादी वाला देश, जहाँ इतनी कम माइनॉरिटी होती जा रही है, वो अपने आप में एक प्रूफ है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज की क्या उनकी पोजीशन है, क्या जगह है और क्या उनके साथ होता है। तो ये एक बढ़ती हुई समस्या है जिसका
जिसको थोड़ा स्ट्रिक्टली मतलब एक पॉलिटिकल नजरिए से और एक डिप्लोमेटिक नजरिए से देखना पड़ेगा। और वहाँ की सरकार जो कर रही है वो उनको चाहिए कि वो उससे भी ज्यादा करें। बिल्कुल। अमरदीप सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चलिए हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। अमरदीप जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमन जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया गया है, हिंसा ने एक बड़ा रूप यहाँ पर ले लिया है। आपने जैसा कि बताया कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी यहाँ पर हो चुका है। तो क्या इसमें भारत का कुछ हस्तक्षेप है, क्योंकि हिंदू की यहाँ पर बात है? तो भारत इसमें क्या कुछ कर सकता है, या भारत इसमें एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं है? देखिए, एमबीए ने क्लैरिफाई किया था अपने प्रेस ब्रीफिंग में कि उन्होंने वहाँ के कॉन्सुलेट्स और वहाँ की एम्बेसी से अपने डिप्लोमेट्स के साथ उन्होंने फटाफट इसके बारे में बात भी करी और वहाँ का जायजा भी लिया है। तो वहाँ से पूरी उनकी एक जो भी उनकी फर्स्ट रिपोर्ट थी वो उन्होंने बताई, और जिस तरह उन्होंने मतलब एक जल्दी एक्शन लिया कि इसके बारे में पता लगाया, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मैसेजिंग जानी थी वहाँ की गवर्नमेंट को, वो हमारी एम्बेसी और स्टाफ ने किया। तो वो एक अच्छा स्टेप था, ताकि इनिशियली उन्हें फटाफट इस बात का पता लगे कि हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर हो चुका है। लेकिन जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि समस्या थोड़ी गहराई तक जाती है। जैसे देखिए, आप बांग्लादेश आर्मी में जो हिंदू ऑफिसर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मुश्किल से आप सिंगल डिजिट में आप गिन सकते हैं, 6 या 8 या 10, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा वो कर्नल रैंकिंग होगा। तो उसी से पता चलता है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज को एक मतलब इतना एक सीलिंग लगी हुई है, वो उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनके साथ वो सेम सलूक नहीं होता है जैसे होना चाहिए, जो कि राइट एक नॉर्मल सिटीजन के होते हैं। जबकि इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि यहाँ पे ऐसा इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं रहा है। ऊंची से ऊंची पोस्ट पर यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी हमारे देश के माइनॉरिटी ग्रुप से आ चुके हैं, और कभी कोई किसी गवर्नमेंट जॉब्स में कोई रुकावट या कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। और वहाँ इन दोनों देशों में जो कि इंडिया से ही बने, माइनॉरिटीज की परसेंटेज नीचे जा रही है। उसी से पता लग रहा है कि जो बर्ताव है माइनॉरिटीज के साथ, और हिंदू वहाँ सबसे बड़ी माइनॉरिटी हमसे और कम है, दूसरे ग्रुप के लोग जैसे बुद्धिज्म है, उनके साथ भी वैसा ही और उससे भी ज्यादा बदतर व्यवहार है। तो ये एक सेक्युलर डेमोक्रेसीज के रूप में ये कंट्रीज फंक्शन नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो उद्यापन परिषद है ना, दुर्गा पूजा समारोह के दौरान बर्बरता, हिंसा और तबाही में शामिल कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। तो इनके ऊपर क्या अभी बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बताया गया था कि ग्रुप के ऊपर बांग्लादेश की पुलिस ने फायर किया, जिसमें कि जो जो 10 लोग जो मरे हैं हिंदूज, तो उनकी जो पुलिस ने फायरिंग करी है और उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी। और वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, क्योंकि पूजा के टाइम पर मतलब लोग बाहर निकलते हैं, ग्रुप्स में पूजा होती है, पंडाल्स में लोग जाते हैं और बहुत भीड़ भाड़ का माहौल होता है। वो त्योहार ही उस टाइप का है। तो ऐसा नहीं है कि ये त्योहार कोई नया है जो कि अभी मनाया जा रहा हो, ये इतने सालों से हमेशा मनाया गया, और इसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं। जो वहाँ का सबसे पुराना मंदिर है ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में, वो ये जो मंदिर है ये सभी देवियों के मंदिर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक बंगाली कल्चर कभी था नहीं, वो हमेशा से था। और जो वहाँ की प्रेसिडेंट है वो खुद शामिल होती हैं दुर्गा पूजा में, और एक इज्जत देती है रिचुअल्स को, हिंदू सेरेमनीज को। तो ये वाली चीज उनकी कल्चर में शामिल थी। लेकिन ये जो एलिमेंट्स जो बताए गए, जो कि बाहर से आए या जो कवायद लगाई जा रही थी, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। और एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये अटैक किए, तो अभी इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने ऑर्डर तो करा है, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। और इसके अलावा जो एक अनरेस्ट, इससे होता क्या है कि आगे चल के डिप्लोमेटिक रिलेशन पे फर्क पड़ता है। और एक अच्छा रिलेशन जो बना हुआ है इस गवर्नमेंट के साथ,
जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच में, अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कोविड के टाइम पर कहीं नहीं गए थे, सबसे पहली जो उनकी यात्रा थी इस साल मार्च में, वो बांग्लादेश में थी शेख मुजीबुर रहमान के फंक्शन के लिए। तो ये वाली चीज एक सिग्नलिंग है कि कितने अच्छे रिश्ते हैं। और इसमें अगर बीच में इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स अगर आके रिश्ते खराब करें तो ये इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन उनकी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। बिल्कुल सुमन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। अमरदीप त्यागी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमरदीप सर, अगर आपसे जानना चाहें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया गया है और जिस तरीके की हिंसा वहां पर भड़की है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अंशुल जी, ये कोई नई चीज तो है नहीं। बिल्कुल। इट इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम, है ना। बांग्लादेश में जब 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था, उस टाइम से लेके अभी तक मतलब हिंसा के दौर पे दौर हुए हैं। और यदि आप तस्लीमा नसरीन की लज्जा पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां की मेंटेलिटी क्या है। जब तक ये जो कट्टर जिहादी सोच वाले लोग रहेंगे, ये इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। दूसरा, उसको काउंटर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हिंदू हैं वो अपने धर्म को भूल चुके हैं। यानी दुर्गा की पूजा पंडालों से नहीं होती, दुर्गा की पूजा हथियारों से होती है। यदि उनके पास हथियार हो तो उनका मुकाबला वो बराबर से कर सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और उनको यही भाषा समझ में आती है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, और चाहे वो भारत के अंदर हो। भारत के अंदर भी ऐसी एन नंबर ऑफ टाइप की घटनाएं होती हैं जहां पर इस तरह की सोच वाले मेजॉरिटी में होते हैं। वहां पे दूसरे धर्म के लोगों को दबाया जाता है, और दूसरे धर्म के लोग, जैसे कि हिंदू कहूं, मैं जैन कहूं, बुद्ध कहूं या क्रिश्चियन कहूं, जो भी हथियार छोड़कर अपना एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, उनको ये जीने नहीं देना चाहते। उनको रिप्लाई चाहिए उन्हीं की भाषा में, दैट ओनली वी कैन कंट्रोल देम। तो मैं तो ये कहूंगा कि बांग्लादेश के हिंदू हों, चाहे वो भारत के हिंदू हों या किसी भी देश के हिंदू हों, या जो भी इस तरह के जिनके ऊपर इस तरह के अत्याचार होते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। और हम हिंदुओं को स्पेशली कहता हूँ कि हमको सीख लेनी चाहिए अपने भगवानों से, अपनी देवी देवताओं से। हमारा कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान बगैर वेपन के नहीं है। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। दैट ओनली वी कैन प्रोटेक्ट आवर अपनी इज्जत, अपना धर्म की रक्षा सिर्फ और सिर्फ हथियारों के बल पे होती है। किसी सरकार के बल पे हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्ट करें कि बांग्लादेश की सरकार हमारी रक्षा के लिए आएगी या हिंदुओं की वहां पे रक्षा के लिए आएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन हिंदुस्तान में यदि कहीं इस तरह का मॉब अटैक होता है, जब तक गवर्नमेंट आएगी या गवर्नमेंट मशीनरी आएगी, पुलिस आएगी, फौज आएगी, जब तक तो वो गुंडे लोग, जिहादी, वो अपना काम कर चुकेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि we should become strong enough to protect our religion, our own respect, अपनी बहु बेटियों की इज्जत, अपने धर्म की, अपने व्यापार की रक्षा सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को मजबूत बना के कर सकते हैं। वरना जैसे जैसे हम अपने आप को डिजनरेट करते जा रहे हैं, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स एनीवेयर। 1905 से लेके हिंदुओं की तादाद बांग्लादेश में कितनी घट गई है? 1905 छोड़िए, 1947 के बाद जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था एज ए ईस्ट पाकिस्तान, तब से लेके अब तक हिंदू वहां पे बचे ही कितने हैं? बिल्कुल मिनिस्ट्रियल परसेंटेज रह गई है। कहाँ चले गए? और उनके लोगों का यही एक उद्देश्य है कि जो बचे कुचे भी हैं, या तो इनको कन्वर्ट कर दो या इनको खत्म कर दो। और या तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे या मारे जाएंगे, क्योंकि लड़ने का मुझे इनसे उम्मीद नहीं आती है। और गवर्नमेंट कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ऐसे ही पाकिस्तान में खत्म हो गए, कुछ परसेंटेज बची है, उनके ऊपर भी रोज किडनैपिंग की घटनाएं आपके न्यूज चैनल से, अखबारों से पता चलती हैं कि वहां से लड़कियों को जबरदस्ती किडनैप करके उनको निकाह कराया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो वो जब तक अपनी सुरक्षा खुद करना नहीं सीखेंगे, ये ऐसे ही मारे जाते रहेंगे, ऐसे ही इनके साथ होगा। इसलिए से पंडित क्यों भागे? बिकॉज दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। आज भी उनके ऊपर हमला क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो जब तक हम इस तरह की चीज को अपने जीवन शैली में नहीं अपनाएंगे, वी कैन नॉट। राक्षस से राक्षस की तरह ही लड़ा जाता है, जानवर से जानवरों का व्यवहार किया जाता है।
उनके साथ हम हाथ जोड़ के नहीं खड़े हो सकते कि भैया हाथ जोड़ के खड़े हो तो मारे जाएंगे। सोमनाथ के मंदिर का क्या हुआ था जब बेलनवी का हमला हुआ था? सारे पंडित और सारे पंडित सारी जनता भाग के मंदिर में कि बाबा सोमनाथ हमें रक्षा करेंगे, तो क्या हुआ? कत्ले सबको कत्ल कर दिया गया था, मंदिर को भी तोड़ दिया गया। तो जब तक इस मेंटेलिटी से हम बाहर नहीं आएंगे, जब तक नहीं हो सकता। और इसकी जिम्मेदारी हमारी लीडरशिप की है, हमारे धर्म गुरुओं की है। धर्म गुरुओं ने हिंदू धर्म को एक नाचने जाने वाला धर्म बना दिया है। कृष्ण जो एक योद्धा थे, उनको हमने राज रचाने वाला कृष्ण बना दिया है। तो हमें उनसे सीख लेनी होगी, चाणक्य से सीख लेनी होगी, चंद्रगुप्त से सीख लेनी होगी। देन ओनली वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी लोग पिछले एक सप्ताह से जो है हिंदुओं के लिए निशाना उन्हें बना रहे थे, हिंदुओं के ऊपर बर्बरता बरसाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तो हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में जो स्थिति अभी निर्मित है वो काफी समय से चली आ रही है। तो क्या भारत इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? उसके भारत के पास राइट्स है ऐसे? करना चाहिए। राइट क्या होता है? राइट जो लेता है उसके पास राइट होते हैं, किसी के ऐसे कोई देता नहीं है। बांग्लादेश देगा नहीं कि भारत की सेना वहां जाके अपने हिंदुओं की रक्षा करे। इजराइल को कोई राइट देता नहीं है, वो राइट लेना पड़ता है। तो इट इज द हाई टाइम कि मोदी जी को जागना है, हमारी सेना को आदेश देना कि जैसे बांग्लादेश आजाद कराया था उस तरह उनको सीख भी दिला सकते हैं, उनको सिखा भी सकते हैं कि वो एहसान भूल गए हमारा कि 1971 में उनको आजादी जो मिली है पाकिस्तान के जो अत्याचारों से, वो हमारे कारण से मिली है। और फिर वही वो कर रहे हैं। वो खुद आज की स्थिति बांग्लादेश की वो जिस तरह वो बने हुए थे तो निरी 71 में पाकिस्तान के सामने, आज वो हिंदुओं को वैसे ही बना रखा है। वो पाकिस्तानी मेंटेलिटी के हो गए हैं, उसी टाइप के लोग हैं। उनको जवाब देना चाहिए। यदि नहीं दे रहे हैं तो हमारी नाकामयाबी है। और जो ये बनाया था वो इसीलिए बनाया था, या तो उन्हें सबको बुलाना बेचारों को, वहां नहीं रह सकते वो, ये कैन नॉट सर्वाइव। आप कुछ भी कर लो वहां पे वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो आइदर कॉल देम बैक और लेट देम फाइट देयर ओन बैटल एंड लेट देम डाई, लेट देम सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर देयर रिलीजन। बिल्कुल। तो उनको या गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि उनका इस तरह गला दबाए बांग्लादेश का कि बांग्लादेश मजबूर हो जाए उनकी रक्षा करने के लिए। वरना बांग्लादेश का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहेगा कि इनके छोटे मोटे लोग हैं, इनसे क्या उनको लेना देना है, मर जाने दो। दे आर ऑल्सो से उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं ना, चाहे वो पुलिस हो चाहे उनकी फौज हो, वो भी तो वही है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, जिस तरीके से अभी अमरदीप सर ने कहा कि सेना को करना चाहिए कुछ और वहां पर हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बर्बरता वहां पर देखी गई है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो वाकई में भयावह हैं। तो भारत ने क्यों अभी तक इस और कोई कदम नहीं उठाए हैं? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से तो बातचीत हो ही रही है, और वो एक जो प्रोटेस्ट दर्ज करना था और एक मैसेज देना था वो तो जा ही चुका है। तो डिप्लोमेटिकली जो करना चाहिए था वो इंडिया कर चुका है। उसके अलावा जो वहाँ पे जो हिंदू ग्रुप्स हैं वो अपने राइट्स के लिए वो सड़क पे आना चाहें और प्रोटेस्ट करना चाहें, तो वो उनकी अपनी एक दायरा जो लीगली जैसे वो कर सकें वो उनका है। लेकिन बाहर से अगर इंडिया जैसे कुछ ऐसे मतलब एक सोवरेन कंट्री है बांग्लादेश, तो डायरेक्टली वो उनसे ऐसे बोलने की बजाय, जैसे और भी कई कंट्रीज में जब भी जहाँ हिंदूज के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बोला नहीं है या गवर्नमेंट के बीच में बात नहीं होती है। तो वो वाले चैनल्स तो खुले ही हुए हैं। और उसके अलावा एम्बेसीज भी अपनी तरफ से जैसे उन्हें जो खबर देनी है सरकार की वो दे ही रही हैं। तो उसके अलावा अगर कुछ जैसे बैक चैनल टॉक्स हैं या कुछ इस तरह का सपोर्ट है प्रोटेस्टर्स को, वो अपनी तरफ अपनी तरीके से अपनी जगह पे काम कर रहा होता है, जिसके बारे में शायद पब्लिकली इतना पता नहीं चल पाता। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया हिंदूज के ऊपर जिन कंट्रीज में माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है उनकी तरफ उसका सपोर्ट नहीं है या कब पहले नहीं किया है। तो वो अपने तरीके से सपोर्ट तो डेफिनेटली जा रहा है और मैसेजिंग भी जा रही है। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर देखा जाए बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर जिस तरीके से हमला किया गया, हिंदुओं के मंदिर और व्यवसाय पर फिर से हमला किया गया, तो ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें
भारत सरकार जो है वो तो चलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो कर रही है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को कुछ तो आशा है वहां से कि कुछ किया जाएगा। देखिए, ये डिप्लोमेटिकली चैनल से बात करना, रिक्वेस्ट करना कि प्लीज उनकी रक्षा कीजिए, ये ऐसे होता नहीं है। आप ये देखिए, विश्व में किसी भी इजरायली पर यदि कुछ आंच आती है तो इसराइल कैसे जवाब देता है। वी शुड लर्न फ्रॉम इसराइल, वी शुड लर्न फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के एक सोल्जर को या किसी को भी कहीं पर किसी विश्व के किसी कोने में कुछ होता है तो वो जवाब कैसे देता है। वी शुड लर्न फ्रॉम देम, हमें उनको वैसे ही जवाब देना है। We should pressurize Bangladesh कि if you can't protect the life of our Hindus over there, we are going to come there. मेरी फौज आ रही है यहाँ से, हिंदुस्तान की फौज आ रही है रक्षा के लिए, नाउ आप साइड हो जाइए, फिर हम देखेंगे जाके। कहने का तात्पर्य है, ठीक है, बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का मतलब ये नहीं है कि आप एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको बनने दिया जाए, उनको आप कुछ भी करते रहे। हाउ कैन इट इज पॉसिबल। और आप उनसे रिक्वेस्ट करें। और ये फैक्ट बताऊं, ये हिंदुओं की आदत है कि हम डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, हम अपने उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिया है। अब ऐसे, अरे रास्ते में आप जा रहे हैं, आपके ऊपर हमला होता है तो सबसे पहले तो जवाब आप भी उस हमले का देना है। लेट द पुलिस और अदर मशीनरी कम लेटर ऑन, तो उसको जवाब देना है, हिंदुओं का जवाब देना है। और यही मोदी जी वास्तव में हमारे हिंदुओं के रक्षक हैं या उनकी रक्षा करना चाहते हैं, तो we should pressurize Bangladesh कि either you do it immediately, otherwise we are coming there। जब तक इस तरह की धमकी नहीं दी जाएगी, जब तक नहीं होगा। और वो आज रक्षा कर लोगे, कल रक्षा कर लोगे, कितने दिन तक बचाओगे उनको। जब तक वो रक्षा नहीं करना चाहेंगे अपनी, वो नहीं कर सकते। वो माइनॉरिटी में है भी थोड़े ही, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका तो ये समझ लीजिए अंत निश्चित है, बिल्कुल। लेटर और सुनो। अमरदीप सर, अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जाए, पूरी इस घटनाक्रम को प्रॉपर तरीके से देखा जाए, तो इसका अंत क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? अंत कुछ नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं, जब तक ऐसा ही होता रहेगा। अगर यू डाई और यू राइज एंड फाइट फॉर योरसेल्फ, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, यही या तो आ रही है जागृति, धीरे धीरे आ रही है जागृति। लेकिन जो हमारी पॉलिटिक्स है, हमारे जो दूसरे सो कॉल्ड फॉल्स सेक्युलर, कहूंगा फॉल्स सेक्युलर, वो सब इस चीज की काउंटर करते रहते हैं कि ये इस तरह का भेदभाव फैलाया जा रहा है, वहां पे उनके अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह की सब बातों से कुछ नहीं होता है। हिंदुओं को जागना पड़ेगा और इन जिहादी सोच के लोगों को प्रॉपर पनिशमेंट, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा। दे डोंट बिलीव, उनको डंडे मारने से फर्क नहीं पड़ता है। दे शुड बी प्रॉपरली प्रोसिक्यूटेड, इनको टांग दिया जाना चाहिए। दे शुड बी शॉट डेड, देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ऐसे होगा। अब उनको कुछ होता ही नहीं। अब ये खाली बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बंगाल में देख लीजिए, देश हो गया, अपने देश में देख लीजिए और दूसरी स्टेट में देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लीजिए, रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है ना। बिल्कुल अमरदीप सर, You cannot put army or police या paramilitary force with each and every individual। हर जगह तो नहीं खड़ा कर सकते ना उनको। बिल्कुल हिंदुओं को जागना पड़ेगा, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जिस तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो कुरान के कथित अपमान के मामले में बांग्लादेश के हिंदुओं ने के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कट्टरपंथियों की हिंसा के विरोध में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 23 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया था और इसके साथ ही पीएम शेख हसीना ने इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए ये बात भी कही और अगर चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन पूरी बात का मतलब यह है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें देखने को मिल रही हैं बिल्कुल गलत है और भारत सरकार को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। हिंदुओं को ऊपर जिस तरीके से बांग्लादेश में बर्बरता हुई है उसके ऊपर बात करनी चाहिए और हिंदुओं की रक्षा भी वहां पर जाकर करनी चाहिए। लेकिन इस बात का फिलहाल अभी कोई अंत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।